अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। जनूबी एशिया के फ़ज़ाई तवाज़न में वो कौन सी खामोश तब्दीली है जो रातों रात पूरे खित्ते का दफ़ाई नक्शा बदल सकती है? क्या बांग्लादेश अपने रवायती दफ़ाई हलीफ से दूर होकर पाकिस्तान के साथ एक ऐसे जंगी इत्तेहाद की बुनियाद रख रहा है जो खलीज बंगाल से लेकर कश्मीर की सरहदों तक सब कुछ बदल कर रख दे? ये सिर्फ तैयारों की बात नहीं है, ये एक ऐसे जल्जले की पेशगोई है जिसके मरकज में एक मशीन है, एक सिमुलेटर जिसने सिर्फ 2 दिन पहले ढाका में कदम रखा और सारी पुरानी मसावातों को उलट दिया। यह मशीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का फुल मिशन सिमुलेटर है जो 15 मई को ढाका में नस्ब हुआ। ये कोई आम खबर नहीं, ये एक धमाका है जिसकी आवाज़ आपको अभी सुनाई नहीं दे रही, लेकिन इसकी लहरें दिल्ली, पेरिस, मॉस्को और वाशिंगटन DC में बैठे तज्जियाकारों के दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। मैं आपको आज सिर्फ खबर नहीं दूंगा बल्कि आपको इस पूरे मंजरनामे के अंदर ले जाऊंगा जहां तकनीकी सलाहियत, तरबीती नफ्सियात, मुआशी मफादात और आलमी ताकतों की चालबाजियां एक दूसरे से टकराती हैं। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जो तोहफा दिया है वो महज मशीनरी नहीं बल्कि एक जंगी डॉक्ट्राइन की ट्रांसप्लांटेशन है। आमतौर पर जब कोई मुल्क नया लड़ाका तैयारा खरीदता है तो पहले तैयारा आता है, फिर इस पर तरबियत शुरू होती है जिसमें सालों लग जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान ने उल्टा खेल खेला। जहाज आने से पहले ही इसने अपनी फजाइया के ऑपरेशनल डिप्टी चीफ एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की क़ियादत में एक आला तरीन वफ्द भेजकर वो सिमुलेटर नस्ब करवा दिया जो किसी भी जंगी पायलट के लिए मिशन रिहर्सल का आखिरी लफ्ज है। ये कोई प्रोसीजरल ट्रेनर नहीं जिस पर टेक ऑफ और लैंडिंग की मशक की जाए। ये एक ऐसा मुकम्मल जंगी माहौल तैयार करने वाला निज़ाम है जहां पायलट अपने पूरे स्क्वाड्रन के साथ मिलकर दुश्मन की फ़ज़ाई हदूद में घुसकर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बादलों के बीच ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिज़ाइलों से बचते हुए अपने BVR मिज़ाइल दाग सकता है। यह सिमुलेटर JF-17 ब्लॉक 3 के सबसे खुफिया और ताकतवर जुज्व यानी इसके KLJ-7A एईसा रडार की नकल करता है। जरा तसव्वुर करें, एक बांग्लादेशी पायलट इस सिमुलेटर के कॉकपिट में बैठा है। इसकी आंखों के सामने डिजिटल डिस्प्ले पर सैकड़ों सुर्ख और सब्ज नुक्ते चमक रहे हैं। ये एईसा रडार है जो बैक वक्त जमीन, समंदर और फजा में 300 किलोमीटर से दूर अहदाफ को ट्रैक कर रहा है। रवायती रडार एक वक्त में 1 या 2 काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा सैकड़ों मॉड्यूल्स की बदौलत बैक वक्त ट्रैक वाइल स्कैन यानी ट्रैक करना और स्कैन करना जारी रख सकता है। इसे कम पकड़े जाने के इम्कान वाली टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी दुश्मन का रडार और वार्निंग रिसीवर इसे बमुश्किल सुन सकता है, और जब यह पायलट अपने हदफ को मारने की जद में ले आता है तो वो मजाजी तौर पर PL-15E मिसाइल दागता है। ये एक ऐसा BVR मिसाइल है जो एक डुअल प्लस रॉकेट मोटर रखता है, यानी ये आखिरी लम्हे में अपनी तवानाई को दोबारा जलाकर इंतहाई फुर्तीले हदफ को भी मार सकता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सिर्फ एक क्लासरूम नहीं दिया, इसने इसे मैदान जंग का वो डिजिटल आईना दे दिया जिसमें वो अपनी मुस्तकबिल की जंगी शक्ल देख सकता है। अब हम इस सौदे की सबसे गहरी तह में जाते हैं, वो तरबीती पैकेज जो पाकिस्तान ने प्रपोज किया है। ये कोई आम फ्लाइंग स्कूल नहीं, ये एक कॉम्बैट इंक्यूबेशन प्रोग्राम है। इसका मरकज़ पाकिस्तान के 2 फौजी मकामात हैं, मुसफ एयरबेस सरगोदा जो अपनी फ़ज़ाई बर्तरी के लिए मशहूर है, और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा जहां ये जहाज़ पैदा होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरबियत का सबसे बड़ा हिस्सा बियॉन्ड विजुअल रेंज जंगी डॉक्ट्राइन पर मुश्तमिल है। यह सिर्फ मिसाइल दागने का तरीका नहीं सिखाता, यह सिखाता है कि दुश्मन की पलटन को उस वक्त कैसे उलझाया जाए जब वो आपको देख भी नहीं सकती। यह एक शतरंज का खेल है जो आवाज़ से 3 गुना तेज़ रफ्तारी से खेला जाता है। पाकिस्तानी पायलट्स जिनके पास मई 2025 के तनाज़ों में राफेल जैसे तैयारों के मुकाबले का ताज़ा तरीन तजुर्बा है, वो बांग्लादेशी पायलट्स को सिखाएंगे कि एक छोटा और हल्का जहाज़ बड़े और महंगे दुश्मन के खिलाफ अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और फुर्ती से कैसे जीत सकता है। मगर सबसे चौंका देने वाली क्लास है बहरी हथियारों की तरबियत। ये सुनकर दिल्ली में भी ज़रूर परेशानी होगी। बांग्लादेशी मुस्तकबिल का जंगी मंजरनामा ज़मीनी सरहदों से कहीं ज़्यादा खलीज बंगाल में है। चाहे म्यांमार के साथ समुद्री हदूद का तनाज़ो हो या तवानाई के रास्तों की हिफाजत,
एक कसीरुल मकासद लड़ाका त्यारा जो C-802A जैसे एंटी शिप मिसाइल लेकर उड़ सकता है, वो सिर्फ फजाइया का नहीं बहरिया का भी खेल बदल देता है। यह तरबियत बांग्लादेशी पायलट्स को वो सलाहियत देगी कि वो एक बहरी बेड़े को सैकड़ों किलोमीटर दूर से तहस नहस करने की मशक कर सकें। पाकिस्तान महज एक जहाज नहीं बेच रहा, वो एक ऐसी सोच फरोख्त कर रहा है जो खलीज बंगाल को एक मुतनाज़ो इलाके से दफाई गहराई में बदल सकती है। चलिए अब इस डील की रियाजी पर आते हैं, क्योंकि किसी भी बड़ी जंगी खरीदारी में दिल नहीं दिमाग और मईशत बोलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले मरहले का मुआहिदा 16 JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों पर मुश्तमिल होगा, जिसकी कीमत तकरीबन $720 मिलियन होगी। पूरे पैकेज की बात करें तो तादाद 48 तक जा सकती है। अब इसका मवाजना करें, एक राफेल तैयारे की कीमत $200 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। मतलब जितने पैसे से भारत एक राफेल लाता है, बांग्लादेश तकरीबन 4 JF-17 ला सकता है, और वो भी एईसा रडार और जदीद तरीन BVR मिसाइलों के साथ। ये कोई मुआहिदा नहीं, ये कीमत और सलाहियत की मुआशी जंग है जिसे पाकिस्तान जीत रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पहलू है। बहुत अरसे से बांग्लादेश के चीन से J-10C विग्रस ड्रैगन खरीदने की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं। J-10C भी एक शानदार त्यारा है, लेकिन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश ने इसे छोड़कर JF-17 का रुख किया। इसकी 3 वजूहात हैं। पहली, स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी। J-10C चीनी फजाइया की रीढ़ की हड्डी है और इसे किसी गैर मुल्क को देने में चीन बहुत मोहतात है। इसे खरीदने का मतलब चीनी सपोर्ट सिस्टम पर मुकम्मल इन्हसार होगा। दूसरी, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात। JF-17 के साथ सिर्फ मशीन नहीं, एक गहरी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी भी आती है, जिसमें पाकिस्तान अपनी तमाम तर ऑपरेशनल तजुर्बा, जिसमें जंगी हालात शामिल हैं, शेयर करने को तैयार है। तीसरी और सबसे अहम, एक लड़ाका बेड़े को बरकरार रखने की लागत। JF-17 को इस बुनियाद पर डिज़ाइन किया गया था कि वो कम वसाइल वाले माहौल में भी उड़ सके और इसकी मुरम्मत मुमकिन हो। बांग्लादेश जैसे उभरते हुए मुल्क के लिए जहां बजट की हमेशा पाबंदी होती है, JF-17 एक यूटिलिटी फाइटर के तौर पर सामने आया है। यूँ पाकिस्तान ने न सिर्फ एक गाहक हासिल किया, बल्कि मुमकिन तौर पर चीन के एक और क्लाइंट को अपने हल्के में शामिल कर लिया। ये डील अगर तय पा जाती है तो ये जनूबी एशिया के दफाई नक्शे पर एक जलजला होगी। इसे सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच लेन देन के तौर पर मत देखें, इसे एक ट्रायंगल में देखें जिसके तीसरे कोने पर भारत है और जिस पर चीन का साया है। भारत के स्ट्रेटेजिक मुफक्करीन के लिए यह सबसे बड़ा डरावना ख्वाब है। एक 2 महाजों का चैलेंज। मई 2025 की पाक भारत कशीदगी ने साबित किया कि मुकम्मल तसादुम का खतरा हमेशा मौजूद है। ऐसे में अगर भारत को मगरबी सरहद पर पाकिस्तान के साथ किसी तनाज़ो का सामना हो, तो अब उसे अपने मशरकी पहलू पर भी एक जदीद तरीन पाकिस्तानी डॉक्ट्राइन से लेस बांग्लादेशी फ़ज़ाइया का सामना हो सकता है। इसका मतलब है कि भारतीय फ़ज़ाइया के वसाइल तकसीम हो जाएंगे। वो अपने तमाम बेहतरीन त्यारे एक महाज पर खड़े नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक कामयाबी है, क्योंकि इसने भारत के लिए एक मुस्तकिल दफाई मखमसा पैदा कर दिया। खलीज बंगाल, जिसे भारत अपनी झील समझता था, में अब पाकिस्तानी असर व रसूख बढ़ेगा। जब बांग्लादेशी पायलट JF-17 में ये समंदरी इलाका छानेंगे तो वो इस डाटा लिंक से जुड़े होंगे जो पाकिस्तानी निज़ामों से हम आहंग है। ये कोई आम तजारती मुआहिदा नहीं है, ये एक फ़ौजी इत्तेहाद की जानिब बढ़ता हुआ कदम है जो कागज़ पर तो नहीं होगा, लेकिन अमली तौर पर एक दफाई महवर तश्कील देगा जिसे चीन की खामोश हमायत हासिल होगी। ये पाकिस्तानी दफाई सफारतकारी की शानदार फतह है। तो दोस्तों, कहानी का इख्तिताम यही नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरू होता है। ढाका में रखा वो सिमुलेटर कोई मशीन नहीं है, वो पेंडोरा का डब्बा है जिसमें से जनूबी एशिया का मुस्तकबिल निकलेगा। जब PL-15 मिसाइलों से लेस एईसा रडार की आंखों से देखते हुए 48 JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे बांग्लादेशी आसमानों पर गरजेंगे तो ये खित्ते की फ़ज़ाई ताकत के तवाज़न को हमेशा के लिए बदल देंगे। ये मुआहिदा पाकिस्तान को सिर्फ एक बरामद कुनिंदा नहीं बनाएगा, ये उसे जनूबी एशिया की एक दफाई सोच का मरकज़ बना देगा। और आखिर में अब आपकी बारी है। अगर आपको लगता है कि ये मालूमात वाकई आंखें खोलने वाली हैं तो नीचे लाइक के बटन को दबाएं, और सबसे ज़रूरी काम, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, क्योंकि ये कहानी का सिर्फ पहला बाब है। मैं आपको जल्द ही इस मुआहिदे की अंदरूनी कहानी के साथ मिलूंगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।